ओम श्री परमात्मने नमः। आज का जो प्रश्न है गीता के 7वें अध्याय का जो 16वां श्लोक है, उसमें ये चर्चा है कि सुकृति मतलब सुंदर कर्म या उत्तम कर्म करने वाले 4 प्रकार के भक्त ईश्वर के होते हैं, वो उन्होंने यहाँ पर बताए हैं। तो उसकी चर्चा गुरुजी करेंगे और उसका विशद विवेचन करेंगे कि वो 4 प्रकार के भक्त ईश्वर के कौन कौन होते हैं। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। इस चैनल से संबद्ध उपस्थित सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रगण एवं सज्जन वृंद तथा इस चैनल के संस्थापक एवं प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आज का जो ये प्रश्न है कि ऐसे उत्तम कर्म का विधान करने वाले सज्जन कौन कौन से हैं जो उस परमात्मा का भजन करते हैं, अर्थात परमात्मा के प्रति जिनकी समर्पण बुद्धि बनती है। भगवान ने इसको बड़े स्पष्ट रूप से इसकी व्याख्या की। उन्होंने कहा, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोर्जुनो आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्थात पुण्यात्मा जो हैं, पुण्य कर्म करने वाले हैं, उत्तम कर्म करने वाले हैं, क्योंकि भगवान की संप्राप्ति या भगवान का भजन, भगवान के प्रति समर्पण उसी का हो सकता है जो सुकर्म का विधान करने वाला, अर्थात सुंदर, अर्थात सुंदर का मतलब क्या, उत्तम कर्म, अर्थात अनिंदित कर्म, ये हम कह सकते हैं, जो निंदित कर्म नहीं है, अर्थात जो जिसकी सर्वत्र प्राणी मात्र की सेवा में प्रवृत्ति बनती है, जो पूर्ण सात्विक भाव को धारण करता है और ऐसे ही कर्म का विधान जिसके द्वारा होता है, जिससे पुण्य प्राप्त हो, ऐसा व्यक्ति सुकृत अर्थात सुंदर कर्म करने के वाला सुकृति कहा जाता है। पुण्य संपादक, पुण्योत्पादक कर्म को करने वाला। पुण्योत्पादक कर्म कौन है? यागादि कर्म है, दूसरे के सहायता करने का कर्म है, सभी को सेवा कर्म है। उस कर्म को करने वाला ऐसा व्यक्ति जो है, वही मेरा भजन कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रवृत्ति ही नहीं बनती है। सात्विकता ही सात्विक कर्म में प्रवृत्त कर सकती है। अगर सात्विकता की अल्पता है तो अच्छे कर्म में प्रवृत्ति आपकी नहीं बनेगी, या तो अश्रद्धा होगी, या उसके प्रति प्रीति नहीं होगी, कर्म करने की इच्छा ही नहीं होगी, या कर्म करने का विचार करते हैं फिर इसके बाद अनिच्छा हो जाती। कई अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित होते हैं। तो इसलिए जब आप पूर्ण सात्विक होते हैं तो आपकी सहसा प्रवृत्ति बनती है उस परमात्मा के भजन के लिए, तब आप उसका भजन कर सकते हैं, उसके प्रति समर्पण बुद्धि आपकी हो सकती है। इसलिए बहुत से लोगों को आप देखते हैं, अरे मंदिर जाने से क्या होता है, भगवान का भजन करने से क्या होता, कुछ नहीं होता है, जो हम कर्म करते हैं वही प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। भिन्न प्रकार की उसकी व्याख्या करते हैं। कर्म करने की योग्यता उस व्यक्ति में है कि नहीं। आजकल क्या स्थिति है, थोड़ी बहुत कुछ जानकारी व्यक्ति को हो गई तो अपने को सर्वथा योग्य समझ लेता है, और वो ये समझ लेता है कि सभी कर्मों के विधान का सामर्थ्य हमारे अंदर है, हम कुछ भी कर सकते हैं। यही व्यक्ति की भूल है। कोई भी व्यक्ति सभी कर्म का विधान नहीं कर सकता है। जितना वो कर्म जानता है और जितने उसकी श्रेणी में उसको वस्तु का ज्ञान है, उतना ही कर्मों कर सकता है, उसे अधिक नहीं कर सकता है। कम कर सकता है परंतु अधिक नहीं कर सकता है।
और कुछ कर्म ऐसे हैं जानता है कर भी सकता है, उसकी प्रवृत्ति नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? कि उसमें उस कर्म के विधान की जो एक अतिरिक्त योग्यता है वो योग्यता नहीं है। इसलिए प्रभूत धन होने पर भी दान करने की इच्छा नहीं होगी। और दान भी कोई करेगा तो उसको करेगा अगर कोई गला फंसाने वाला है, कोई दुष्ट है, बदमाश है, उसको पैसा दे देगा, किंतु किसी गरीब को नहीं देगा, किसी पुण्यवान व्यक्ति को नहीं देगा, किसी मंदिर में नहीं देगा, किसी कहीं भी नहीं देगा, देगा ही नहीं, उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी काम करने की। प्राय देखा जाता है। और बल्कि अनिच्छा हो जाती। गंगा के तट में रहने वाला व्यक्ति भी गंगा में स्नान नहीं कर सकता है, क्योंकि गंगा के प्रति उसकी गलत बुद्धि बनती है। यही सात्विकता के अभाव का मुख्य हेतु है। सात्विकता रहती है तो श्रद्धा बनती है, सात्विकता नहीं रहती है तो श्रद्धा नहीं बनती है। तो इस तरह से जो सुकृति लोग हैं, जो सत्कर्म करने वाले हैं, जो सात्विक हैं, उनकी भी 4 श्रेणियां हैं भगवान ने कहा। और 4 श्रेणी क्या है? उन्होंने कहा आरती, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। इनकी व्याख्या अलग अलग की जाती है। तो आरती का मतलब क्या होता है? तो आर्तो, जिज्ञासु और अर्थार्थी लिखा है उन्होंने। ये आर्त होना चाहिए। तो आर्त का लक्षण क्या है? आर्त किसको कहते हैं? तो आर्त वह है जो परमात्मा के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को अपना संरक्षक के रूप में नहीं देख पाता है, वही आर्त है। जैसे गजराज को जब ग्राह ने पकड़ा तो उसने पूर्ण आर्त भाव से भगवान श्री नारायण को पुकारा और किसी को भी नहीं पुकारा उसने, कि एक परमात्मा ही है जो मेरी रक्षा कर सकता है, नारायण और कोई रक्षा नहीं कर सकता है। वो आर्त भाव है। जिस प्रकार द्रौपदी जब तक 5 अपने पतियों को और उसके साथ साथ भीष्म आदि, द्रोण आदि जो श्रेष्ठ पुरुष थे उनके विषय में वो जब तक आशावान थी तब तक भगवान नहीं आए। और जब उन्होंने सबका आशा त्याग कर उस केवल श्री कृष्ण को पुकारा तो श्री कृष्ण उसकी लज्जा की रक्षा करने के लिए उपस्थित होते हैं। वो आर्त है। तो परमात्मा से अतिरिक्त हमारा रक्षा करने वाला कोई विश्व में, संसार में, ब्रह्मांड में नहीं है, ऐसा बुद्धि रख करके जो उस परमात्मा के प्रति ही पूर्ण समर्पित हो करके और उनके श्रद्धा भाव से जो उनका भजन करता है, जो उनके प्रति समर्पित होता है, वही व्यक्ति जो है आर्त नामक भक्त माना जाता। उसी को हम अर्थ कहते हैं, जिसके उदाहरण के रूप में जैसे हमने द्रौपदी का उदाहरण दिया और गजराज का उदाहरण दिया, इसी प्रकार के अन्य भी बहुत से जो है भक्त हैं जो आर्त भाव से आज भी हैं। जब आर्त भाव से जिनको संसार का कोई व्यक्ति ऐसा समझ में नहीं आता कि ये मेरी सहायता कर सकता है, वो केवल परमात्मा के प्रति का समर्पण बनता है, वो आरती। दूसरा है जिज्ञासु। जिज्ञासु भक्त का लक्षण क्या है? जो केवल भगवान के विषय में ही जानना चाहता है, न धन के विषय में, न स्त्री के विषय में, न पुत्र के विषय में, अनेक वस्तुओं के विषय में कुछ भी नहीं जाना, सोचना ही नहीं चाहता है। रोग हैं, संकट हैं, शत्रु हैं, किसी की परवाह उसको नहीं, किसी को उन सभी कष्टों के प्रति उसकी कोई जिज्ञासा नहीं है। वो परमात्मा के ही प्रति खाली जिज्ञासा है। वो परमात्मा तत्व कैसा है, कैसे चलता है, कैसे रहता है, कैसे कर्म करता है, कैसे भक्तों का संपालन करता है, कैसे भक्तों के ऊपर कृपा करता है, उसका स्वरूप कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, आदि आदि अनेक प्रकार की जिज्ञासा है जिसको होती है। ऐसा जो भक्त है, उस भक्तों के जो लक्षण हैं, वो भक्त हम उनको आप कह सकते हैं कि जैसे परीक्षित इत्यादि जो भक्त हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति जिनका पूर्ण समर्पण होता है, जिन्होंने श्रीमद् भागवत का श्रवण किया, ऐसे जो भक्त हैं
इसी तरह से जो अन्य हैं जिनके उस परमात्मा तत्व की जानने की ही सर्वदैवी इच्छा रहती है और इसके बाद पूर्ण समर्पण होकर उस परमात्मा तत्व का साक्षात्कार जो करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं, ऐसे भक्त जो है वो जिज्ञासु भक्त माने जाते हैं। अर्थार्थी, अर्थार्थी का मतलब क्या है? अर्थम अर्थयति याचते इति अर्थार्थी, जो अर्थ को चाहता है, स्त्री है, पुत्र है, धन है, मान है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, स्वर्ग आदि सुख की जो प्राप्ति करना चाहता है और उसके लिए जो भगवान का भजन करता है। प्रायः देखा जाता है इस कर्म के लिए ये अनुष्ठान करना चाहिए, इस कर्म के लिए ये अनुष्ठान करना चाहिए, अर्थात सकाम कर्म करने वाला उस परमात्मा तत्व की उपासना भी अनेक प्रकार के ऐश्वर्यों की प्राप्ति के लिए जिसका प्रयास होता है, परंतु वो भी चाहता है कि ये संपूर्ण जो संपत्ति है, संपूर्ण जो ऐश्वर्य है वो परमात्मा ही हमको दे सकता है, कोई दूसरा नहीं दे सकता। ऐसा होकर के अनन्य भाव से उस परमात्मा का जो है भजन करता है, उनकी आराधना करता है, उनके प्रति समर्पित होता है, तो ऐसा जो भक्त है वो अर्थार्थी भक्त कहलाता है। और अंतिम भक्त है जो ज्ञानी भक्त है। ज्ञानी का जो स्वरूप है वो क्या है? ज्ञानी जो है परमात्मा तत्व को तो अनेक भाव से, अनेक प्रकार के ज्ञान से वेद वेदांग तत्वविद, जो वेद को भी जानता है, वेदांग को भी जानता है, और जो रहस्य उपनिषद आदि ग्रंथ हैं उनको जिसने प्राप्त किया है और जिसने ब्रह्म सूत्र आदि का संपूर्ण अध्ययन करके उनको केवल अध्ययन नहीं, क्योंकि अध्ययन पदार्थ जो है वो भी उसका भी एक बड़ा सुंदर स्वरूप है। आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार कालेन, विद्या जो है ये 4 प्रकार के स्वरूप से वो परिपुष्ट होती है। तो अध्ययन का स्वरूप क्या है? गुरु से उस विषय का अध्ययन करना, उसका पूर्ण रूप से ज्ञान करना, इसके बाद उसका पूर्ण स्वाध्याय करना, पूरा हृदयंगम करना, इसके बाद फिर जो है उसी को उसी रूप में गुरु को या अन्य लोगों को उसको श्रवण कराना, प्रवचन करना, और फिर व्यवहार कर, व्यवहार में उसको उतारना। तो जीवन में अपने अध्ययन को जिसने उतार दिया उसी का वस्तुतः अध्ययन है। और जिसने केवल अक्षर ज्ञान ही खाली किया, जीवन में उस अपने अध्ययन को नहीं उसने प्रवृत्त किया, उसका तो ज्ञान दरबी पाक रसम यथा, जैसे दरबी है, करछुल है, अनेक प्रकार के व्यंजनों को खोती है, सब कुछ करती है। उससे पूछो कि हलवा का स्वाद क्या है, सब्जी का स्वाद क्या है, फला वस्तु का स्वाद क्या है, तो करछुल नहीं बतला सकती है। तो हम लोगों की भी स्थिति करछुल के समान है। फला शास्त्र का अध्ययन करते हैं, फला शास्त्र का अध्ययन करते हैं, उसको खूब अच्छी व्याख्या कर सकते हैं, खूब प्रवचन कर सकते हैं, कि उनकी अच्छी बातों को अपने जीवन में नहीं उतार पाते, तो हमारी भी स्थिति उस करछुल के ही समान है। जैसे अनेक पकवानों की व्याख्या करने से भी आपकी पेट की जो भूख है वो शांत नहीं हो सकती है जब तक उन पदार्थों का आप भक्षण न करें। उसी प्रकार शास्त्र ज्ञान जब तक अपने जीवन में नहीं उतारते हैं उसका कोई लाभ आपको नहीं है, जब तक जो केवल शास्त्र ज्ञान मात्र से, ये उसका वस्तुतः स्वरूप है। तो ज्ञानी का भी स्वरूप है जिसने अपने ज्ञान से वो परमात्मा तत्व का साक्षात्कार किया है और उसका सर्वतो भावे न आत्मसमर्पण बढ़ता है। उसको कुछ भी नहीं चाहिए परमात्मा के अतिरिक्त। उसको आप वो भगवान से ये भी प्रार्थना नहीं करते कि आप मेरी रक्षा करो, भगवान से ये भी प्रार्थना नहीं करता कि तुम कैसे हो, क्योंकि उस परमात्मा तत्व को उसने उन शास्त्रों के माध्यम से, गुरु वचनों के माध्यम से वो उस परमात्मा तत्व के स्वरूप को समझ करते और समझ करके उसका जो अखंड समर्पण बनता है वही भक्ति का स्वरूप है। और वही भक्ति जब अपने चरम स्थिति में होती है तो वही प्रवृत्ति बन जाती है। भक्ति ही अपने चरमावस्था में, जब परमात्मा तत्व के अतिरिक्त विश्व में कुछ भी नहीं भान होता, केवल एकत्व की प्रति परमात्मा तत्व और जीव दोनों का ऐक्य का जब स्वरूप प्राप्त होता है, उस एकत्व की जो संभावना होती है, हमें जो परमात्मा भाव जब व्यक्ति के अंदर वो उत्पन्न हो जाता है, वो जो शरणागति है, जो प्रभु के प्रति अत्यंत प्रेम की जो पराकाष्ठा है, उसी का नाम प्रपत्ति है। तो ज्ञानी जो व्यक्ति है
जो उस परमात्म तत्व का जो उपासना करता है, उस परमात्म तत्व की उपासना में उसको किसी भी प्रकार की किसी भी वस्तु को उसको आवश्यकता नहीं होती है, वो परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पित होता है। जैसे शुकदेव हैं, और जो जैसे आपके जो भीष्म हैं, नारद हैं, प्रहलाद हैं, ये सब उस परमात्मा के प्रति उनका जो समर्पण है वो ज्ञानी का समर्पण। इस तरह से ये 4 प्रकार के जो है ये भक्त भगवान ने बतलाया, 4 प्रकार के जो भगवान का भजन करने वाले हैं ऐसे लोगों को बतलाया, और यही स्थिति बस होता है। तो इसमें जो सबसे जो प्रथम श्रेणी का जो भक्त है वो भजन करने वाला वो ज्ञानी है, दूसरा जिज्ञासु है, तीसरा आर्त है, और जो सबसे अल्प कोटि का है वो अर्थार्थी है। तो प्रथम कोटि ज्ञानी की है, द्वितीय कोटि जिज्ञासु की है, तृतीय कोटि आर्त की है, और चतुर्थ कोटि अर्थार्थी की है। ये क्रम है भक्तों के श्रेणियों का। और उत्तम कोटि अगर उसको कहते हैं तो उत्तम कोटि ज्ञानी, और उसे कुछ में आपका जिज्ञासु की, और तीसरे में आर्त, और जो सबसे जो है अल्प कोटि का है उसको हम अर्थार्थी कह सकते हैं। परंतु इस तरह से ये 4 प्रकार भगवान ने इन लोगों को बतलाया कि 4 प्रकार के भजन करने वाले हैं, और व्यक्ति को अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए इस गीता के वचन के अनुसार कि हम किस तरह से भक्त अपने को बनाना चाहते हैं। और यही एक भक्तों की श्रेणियों को बतला करके भगवान ने हमारे मार्गों को प्रशस्त किया कि जिससे हम अपने को एक उस परमात्म तत्व के प्रति समर्पित होने की एक परिकल्पना करते हुए तद रूप में अपने को परिणत करें। गुरुजी ने 4 प्रकार के भक्तों का बहुत ही सुंदर विवेचन किया, और यहाँ मैं ये बताने चाह रहा हूँ कि ये तो ईश्वर के भक्तों की बात है। समाज में भी कर्म करने के लिए यही 4 प्रकार से व्यक्ति प्रेरित होता है। और आज आप देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में अर्थ के ही लिए सारे काम किए जा रहे हैं। तो ये माया में कैसे काम होता है और ईश्वर के लिए कैसे काम होता है, वो दोनों ही चीज़ें एक साथ चलती हैं। उसका बहुत सुंदर विवेचन गुरुजी ने किया, और आपको ये अगर ज्ञान लाभकर हो रहा है और इसको कृपया जीवन में उतारें, जिससे कि आप ईश्वर के ज्ञानी शरणागत बन सकें। और उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से शेयर करें। थैंक यू ऑल।